नाराय हम खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने ये मेल का पैगाम हमें सौंप दिया है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका नामा बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम आम लोगों में से इसके बारे में सुनेंगे। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। 2 असेबज़दा आदमियों को निजात दिलाने के लिए जलील की झील के उस पार जल्दी से सफर करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह और शागिर्द पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना और शायद मत्ती भी, जिसे यीशु ने अभी तक रसूल बनने के लिए नहीं बुलाया था, मुमकिन तौर पर कफरनहूम, मछेरों के गांव, खुदावंद यीशु मसीह के अपने शहर में वापस आए। अगरचे अनाजील में कफरनहूम में खुदावंद यीशु मसीह की आम रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुत कम जिक्र है, लेकिन यह वाज़ेह है कि यह छोटा सा कस्बा उनकी जलील में खिदमत के लिए एक मरकज के तौर पर काम करता था और एक ऐसा मुकाम बन गया जहां आम इंसानी जिंदगियां गैर मामूली इलाही फजल के साथ मिलती हैं। कफरनहूम में बहुत लोगों को यह एहसास हो सकता था कि उनका गांव खुदा के निजात बख्श वादे को जाहिर करने का मरकज बन जाएगा, जहां से मसीहा की तालीमात सारी दुनिया तक पहुंचेंगी। अगरचे आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह का मफलूज के गुनाहों को मुआफ करने का अमल और उसके बाद उसकी मौजज़ाना शिफायाबी बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन इतना ही अहम वो तरतीब है जिसमें ये अमल वाक़या हुए। कफरनहूम बहुत से तरीकों से हमारे आबाई शहरों, घरों, रोजमर्रा की जिंदगियों से पेशों, बरादरियों और खानदानों की नुमाइंदगी करता है। हमारी दुनिया में खुदा के बेटे का दाखिला बज़ाहिर शानदार तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि ये आजिज़ाना, पोशीदा और आम तरीके से था। बैतलहम से शुरू होने वाली खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जानवरों के लिए एक अस्तबल के अंदर हुई और उसे एक चरनी में रखा गया। थोड़ी देर बाद वो हेरोदीस से बच गया जो उसे कत्ल करना चाहता था और एक शीरखार बच्चे के तौर पर मिस्र में पनाह गजीन बन गया। बाद में खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश नासरत में हुई, जो एक छोटा सा शहर था जिसे यहूदियों और जलीली बरादरियों के नजदीक गैर मामूली समझा जाता था। उसने यूसुफ से बढ़ई का काम सीखा, यहूदियों की ईदों के लिए यरूशलेम की जियारत की और आम बच्चों और नौजवान की तरह जिंदगी गुजारी। खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी शुरू करने के बाद भी हलीमी और सादा जिंदगी गुजारता रहा। वो एक चलता फिरता मुबल्लिग था जो कई शहरों और देहातों में अपने शागिर्दों के साथ पैदल सफर करता था। उसने खुराक और पनाहगाह के लिए खुदा की मुहाफजत पर इन्हसार किया और हर किस्म के लोगों के साथ हमदर्दी से तल्लुक रखा। आम लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह एक आम आदमी था। बाप की नजरों में वो खुदाई बेटा था जिसने आजिज़ी का लबादा ओढ़ा हुआ था, जिसका हकीकी जलाल बहुत सी आंखों से पोशीदा था। खुदावंद यीशु मसीह की आजिज़ाना, सादा और आम जिंदगी नुमाया थी।
बाप अपने बेटे को शाही शोन शौकत और दुनियावी ताकत के साथ बेच सकता था, जो जमीनी बादशाह के तौर पर अपनी बादशाहियत कायम कर सकता था। इसके बावजूद उसने आजिज़ी का इंतखाब किया, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को अपनाते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानी वजूद को मुकद्दस किया और रोजमर्रा के कामों को उसके साथ इत्तेहाद की राहों में तब्दील किया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की खूबी, तुंदही, लगन, देखभाल और मोहब्बत के साथ मिलकर आम चीजों में मशगूल होते हैं, तो उससे हमारी रोजमर्रा की सरगर्मियां गैर मामूली फजल से मुतासर हो जाती हैं। वो संगम बनकर जहां आम इंसानी जिंदगियां गैर मामूली इलाही फजल के साथ मिलती हैं, हमें अपनी जिंदगी के हर आम हिस्से को उसी तरह देखने की दावत दी जाती है, जिस तरह कफरनहूम के लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के गैर मामूली फजल का तजर्बा किया था। यीशु हर कोने में, हर गुफ्तगू, फर्ज और सरगर्मी में हमारा इंतजार कर रहा है। वो आजिज़ी का लबादा ओढ़े रहता है और अक्सर फौरी पहचान से पोशीदा रहता है। ईमान के साथ हमें उसे आमतौर पर पहचानना चाहिए, उसकी शाइस्ता मौजूदगी को पहचानना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए और उसकी पैरवी करनी चाहिए। आज कुफरनहूम के लोगों पर गौर करें और अपने आप को उनके दरमियान देखें। हम किसी ऐसे शख्स के बारे में क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं जो बहुत आम लगता है, लेकिन उसने फजल से सिखाया, मुआफ किया और शिफा बख्शी। वही खुदावंद हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में हमारे चारों तरफ मौजूद है। उसे तलाश करें, उसे अपने शहर में आने की दावत दें और उसे अपने रोजमर्रा के काम को मुकद्दस करने की इजाजत दें, ताकि वो हमें आम जिंदगी से फजल की जिंदगी की तरफ ले आए। हम दुआ मांगे। हमारे पोशीदा खुदावंद, आप हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, फिर भी अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के आम हालात में आपकी आजाना मौजूदगी को महसूस करने में नाकाम रहते हैं। आपको पहचानने के लिए हमें ईमानी आंखें अता फरमाएं और एक ऐसा दिल दें जो आपसे मोहब्बत करने के लिए बेताब हो। वफादारी के साथ आपकी पैरवी करने की ताकत दें, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो आपके फजल से मामूर होकर आपके अब्दी जलाल के लिए वक्फ हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।